आप देख रहे हैं TNB। हाल ही में बॉलीवुड की रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कई लोग अपनी कई तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में बात कर रहे हैं तो कुछ विपक्ष में। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से खास रिपोर्ट लेकर आए हैं कश्मीरी पंडितों के ऊपर। जी हाँ, बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की। तो कश्मीरी पंडितों के दर्द की दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में वो लोग हैं जिन्हें 1990 के दशक में अपनी जमीन को छोड़कर जाना पड़ा, दूसरे में वो जो कभी घाटी छोड़कर गए ही नहीं। वैसे तो इनके अलग अलग अनुभव हैं और कहानियां हैं, लेकिन एक बात ये एक साथ कहते हैं, सरकारों ने हमारे दर्द को कभी ठीक से समझा ही नहीं। फिलहाल विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स सुर्खियों में है। सिनेमा हॉल से लेकर सोशल मीडिया तक इस फिल्म पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों के सच को बेबाकी से दिखाया गया है। तो वहीं कश्मीरी पंडितों के संगठन रिकन्सिलिएशन रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पंडित्स के अध्यक्ष सतीश महलदार ने भी ये फिल्म देखी। सतीश कहते हैं कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों के पलायन को तो दिखाया गया है, लेकिन कई चीजें छिपा भी ली गई हैं। सतीश महलदार कहते हैं कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ उस वक्त बीजेपी समर्थित वीपी सिंह सरकार थी। अब करीब 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पलायन किसकी वजह से और किन परिस्थितियों में हुआ उसकी जांच की गुहार हम लगातार करते आए हैं और वो फिल्म में कहीं नहीं दिखाया गया है। सतीश ये भी कहते हैं कि आज कश्मीर में 808 कश्मीरी पंडितों के परिवार जो कभी कश्मीर छोड़कर गए ही नहीं, वो किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों की क्या कहानी है, इसे भी फिल्म में नहीं दिखाया गया है। साथ ही वो कहते हैं कि उस समय हुई कुछ हिंसा को दिखाया गया है तो कुछ से बचा लिया गया है। कुल मिलाकर विवेक अग्निहोत्री ने सिलेक्टिव तरीके से ये फिल्म जो है पेश की है। फिल्म से अलग सतीश महलदार कहते हैं कि पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से जो भी सरकारें आई हैं, वो एक एजेंडे पर चली हैं। वो एजेंडा है पूरे भारत में मुद्दा चलाओ पर इन्हें बसाओ नहीं। उनका कहना है कि बीजेपी ने प्रचार कर दिया कि कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, लेकिन पिछले 8 साल से एनडीए सरकार है तो भी ये नहीं हुआ। कांग्रेस ने भी खूब वादे किए लेकिन कुछ खास नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने एक काम किया कि जम्मू में पक्के कैंप बना दिए जहां विस्थापित रह सकते हैं और पीएम पैकेज लेकर आई। जी हाँ, मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 2008 में कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए पीएम पैकेज का ऐलान किया गया था। इस योजना में कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए नौकरियां भी निकाली गई थी। अब तक कश्मीरी पंडितों समेत अलग अलग वर्गों के लिए इस योजना के तहत 2008 और 2015 में 6000 नौकरियों का ऐलान हो चुका है। कुछ हजार विस्थापित ये नौकरियां भी कर रहे हैं। मालूम हो कि इन लोगों को कश्मीर में बनाए गए ट्रांजिट आवासों में रहना होता है। साथ ही इस योजना के तहत नौकरी पाने वालों में से एक कश्मीरी पंडित नाम ना छापने की शर्त पर बताते हैं कि योजना को कश्मीरी पंडितों को बसाने वाली योजना के तौर पर नहीं देखना चाहिए। मार्च 1990 में 15 साल की उम्र में उन्हें कश्मीर में अपना घर छोड़ना पड़ा था। अब वो इस योजना के तहत कश्मीर में बतौर शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हम कहीं के नहीं रहे, कश्मीरी हमारा पैतृक घर छीन लिया गया है। जब जम्मू में रहने लगे तो सरकार ने एक परिवार से एक सदस्य को लाकर कश्मीर में नौकरी के लिए पटक दिया। उनका कहना है कि उनकी सारी फैमिली जम्मू में रहती है, घर पर बीमार माता पिता हैं, लेकिन नौकरी के लिए उन्हें कश्मीर जाना पड़ता है। जम्मू में नौकरी की मांग करते हुए कहते हैं, आज हमारे पास 2 दर्द है। मेरे घर के हालात कैसे हैं मैं देख नहीं पाता। एक तरफ घर वालों से दूर रहता हूँ, दूसरी ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ आजादी का एहसास नहीं होता है। मालूम हो कि पिछले साल गृह मंत्रालय की तरफ आंकड़े जारी हुए थे। उसमें बताया गया था कि 1990 में स्थापित राहत कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के बाद से जिन परिवारों को घाटी छोड़कर जाना पड़ा था, उनमें से 44,167 कश्मीरी प्रवासी परिवार रजिस्टर्ड है। इनमें हिंदू प्रवासी परिवारों की संख्या 39,782 है। पीएम पैकेज के तहत रोजगार के अलावा इन परिवारों में जो अपना मूल स्थान पर बसना चाहते थे, उनके लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान है। साथ ही कश्मीरी प्रवासियों को नगद राहत भी दी जाती है। अब जानेंगे कि आखिरकार कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडित क्या सोचते हैं। अब जो कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर गए ही नहीं, उनमें से कई अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट संजय टुक्कू उन कश्मीरी पंडितों में से एक हैं जो अभी भी कश्मीर में रहते हैं। अब वो इन गैर विस्थापित कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी हाँ, डाउनटाउन के हब्बा कदल इलाके में बब्बर शाह मोहल्ले में रहने वाले संजय टिक्कू से जब मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऐसे कुल 808 परिवार हैं और कश्मीरी पंडितों के पलायन ने उनके समुदाय को 2 हिस्सों में बांट दिया है, माइग्रेंट और नॉन माइग्रेंट्स। वो इसे गलत बताते हैं और कहते हैं कि अलग अलग सरकारों ने उन कश्मीरी पंडितों की चिंता खूब की जो यहाँ से चले गए, लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता है।
टिक्कू का कहना है कि जब मनमोहन सिंह ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के राहत और पुनर्वास का ऐलान किया था तो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने गैर विस्थापित पंडितों को भी हिस्सेदारी देने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में जाने और वहां से फैसला पक्ष में आने के बाद भी कुछ भी नहीं बदला। हमने 500 बच्चों को रोजगार देने की मांग की थी, अब उनकी उम्र भी निकल रही है। एक युवा जो कश्मीर में रहता है, उनसे बातों के दौरान पता चला कि घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। सरकारें यहाँ के पंडितों के लिए कुछ नहीं करती। 30 साल के संदीप कहते हैं कि वो कुछ और दिन सरकारी नौकरी का इंतजार करेंगे, नहीं तो रोजगार की तलाश में वो भी कश्मीर छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें रोजगार चाहिए, उनकी उम्र हो रही है, इसलिए उन्हें कश्मीर छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा नौकरियां नहीं है और ना ही मौके हैं। वहीं इन सारे मुद्दों पर सतीश महलदार भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। कहते हैं कि गैर विस्थापित के लिए सरकारी योजनाओं में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकारी नौकरियों में हिस्सा है, ना ही कोई आर्थिक मदद। उनकी हालात बद से बदतर ज्यादा होते जा रही है। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।